दोस्तों, आज जिस रेसिपी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हर बात पर बस यही बोलता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। ये क्या बात करता है यार। इस एससीपी के पास अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। ये एससीपी खुद को भगवान बताता है और ऐसा कहता है कि वो यूनिवर्स भी बना सकता है। चूतिया साला कुछ भी बोलता है। ये एससीपी खुद को भगवान बताता है और ऐसा कहता है कि उसी ने यूनिवर्स को बनाया है। बट क्या सच में भी ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो कौन है वो एससीपी? उस एससीपी का नाम है SCP-343। SCP-343 एक ऐसा एससीपी है जिसके पावर्स को आज तक एससीपी फाउंडेशन ना तो जान पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। ऐसा कहते हैं कि SCP-343 सिर्फ अपने कुछ परसेंटेज पावर्स को ही यूज करता है और उतना ही काफी है उसे दुनिया के किसी भी खतरे से बचने के लिए। SCP-343 चाहे तो वो पूरी तरह से SCP फाउंडेशन को तबाह भी कर सकता है, पर अपने बिहेवियर के हिसाब से उसने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ तक कि SCP-343 ने कभी SCP फाउंडेशन से भागने की कोशिश तक नहीं की है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि SCP-343 के बारे में SCP फाउंडेशन को कैसे पता चला। एक दिन ऐसे ही SCP फाउंडेशन का एक एजेंट रोड पर घूम रहा था। वो एजेंट एक रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, पर तभी अचानक से उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया। पहले वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं था, पर अचानक से टेलीपोर्टेशन की मदद से वो वहाँ पर पहुँच गया और उसे देखकर एजेंट हैरान भी था और खुश भी। हैरान इसीलिए क्योंकि वो अचानक से बिना कहीं से उसके सामने प्रकट हो गया, और खुश इसीलिए क्योंकि उसे SCP फाउंडेशन में ले जाने के लिए एक और बकरा मिल गया। वो एजेंट आराम से उस बूढ़े आदमी के पास गया और जब तक वो कुछ कहने वाला था तब तक वो बूढ़ा आदमी समझ गया कि ये उसे पकड़ने वाला है। इसीलिए उसने बिना अपने बचाव में कुछ किए उसके साथ आराम से SCP फाउंडेशन में चलने के लिए रेडी हो गया। वो पूरे रास्ते बहुत शांत बैठा था। SCP फाउंडेशन में पहुंचने के बाद सबको पता चला कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि SCP-343 है। सब हैरान हो गए क्योंकि SCP-343 अपने आप को हर बार भगवान बताता था। वो बताता था कि वो ईश्वर है और उसकी ताकत अनेक है। धीरे धीरे जैसे जैसे SCP-343 SCP फाउंडेशन में अपना समय काटने लगा, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एजेंट्स को पता चलते रहे। सबसे पहला, SCP-343 एक बहुत ही शांत और काइंड SCP है। उसने आज तक किसी भी रिसर्चर या गार्ड पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि उसने कभी SCP फाउंडेशन से भागने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उसने SCP फाउंडेशन को ये वादा किया है कि वो उनके कहे बिना कहीं भी नहीं जाएगा। दूसरा, SCP-343 को लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये दादाजी घंटों घंटों तक मेंबर्स और गार्ड से बात करता रहता है, यहाँ तक कि उनसे जो गार्ड या मेंबर जिस टॉपिक पर बात करने आते हैं ये उसी चीज पर घंटों घंटों तक बात करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि SCP-343 को हर एक चीज की नॉलेज है, और जब इनसे इस बारे में पूछा गया कि उन्हें हर चीज के बारे में कैसे पता, इतना सारा नॉलेज कैसे है उनके पास, कौन सी कोर्स उन्होंने की है, तो उस पर उन्होंने ये कहा, ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। ITUS? इसकी टोपी उसके सर। तीसरा, SCP-343 एक ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, इमॉर्टल, गॉड लाइक स्ट्रेंथ रखने वाला एंटिटी है। आई नो ये भारी भरकम शब्द आपके सर के ऊपर से गए होंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपका और मेरा, हम दोनों का ही हाथ थोड़ा टाइट है। मेरे कहने का मतलब था कि SCP-343 जब चाहे जहाँ चाहे वो तब वहाँ आ जा सकता है।
अगर SCP-343 सोच ले तो वो 1 सेकंड में अपने सामने दिख रहे सारे पहाड़, पौधे, पेड़ों तक को गायब कर सकता है। अगर वो सोच ले तब वो किसी को भी बिना हाथ लगाए मार सकता है। SCP-343 कहीं पर भी आ जा सकता है और ये करने में उन्हें 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। उन्हें मारा नहीं जा सकता और ना ही वो कभी मरेंगे। SCP-343 के क्लेम्स की बात करें तो उसमें ऐसा भी कहा गया है कि वो स्पेस तक में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और कई बार तो वो ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि उन्होंने ही इस यूनिवर्स को बनाया है। यानी कि इन शॉर्ट SCP-343 खुद को यूनिवर्स का भगवान बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि SCP फाउंडेशन SCP-343 के बारे में क्या सोचते हैं और जो बातें SCP-343 ने आज तक कही है क्या वो सच है या नहीं। सबसे पहली बात, SCP-343 ने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं कि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, बट इन रियलिटी आज तक SCP-343 को इतने पावर्स पोजेस करते हुए कभी भी नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि SCP-343 ने कभी अपने पावर्स का कोई उदाहरण भी नहीं दिया। बस एक बार जब एक डी क्लास मेंबर उनके कंटेनमेंट एरिया में आ गए थे तब SCP-343 1 सेकंड में दीवार से गायब होकर दूसरे सेकंड बर्गर लेकर आ गए और इतने से काम के बजाय उन्होंने आज तक कोई भी अपने पावर का नमूना नहीं दिखाया। इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ऐसा भी कहते हैं कि वो घमंडी नहीं है, इसीलिए वो अपने पावर्स का शो ऑफ नहीं करते। वैसे SCP-343 के पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसे भी पावर्स है। एक बार SCP फाउंडेशन ने SCP-343 से मिलने से काफी सारे मेंबर्स को रोक दिया था और एक ऐसा इशू जारी किया जिसमें लिखा था कि SCP-343 से सिर्फ बड़े क्लास के मेंबर्स ही मिल सकते हैं। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा पर उसके बाद कई सारे मेंबर्स SCP फाउंडेशन छोड़कर जाने लगी। इसका कारण उन्होंने बताया कि SCP-343 तो भगवान है और हम कौन होते हैं कि भगवान किससे बात करे ये डिसाइड करने वाले। और तब SCP फाउंडेशन को पता चला कि SCP-343 किसी का सोच भी बदल सकता है। SCP-343 किसी के भी सोच से उसे कंट्रोल कर सकता है और शायद इतना ही काफी था SCP फाउंडेशन को बताने के लिए कि SCP-343 एक्चुअल में एक पावरफुल बीइंग है। दादाजी के बारे में बात करें तो इन्हें सेफ क्लास कैटेगरी में रखा गया है। इनके कंटेनमेंट एरिया में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई भी इनसे आराम से मिल सकता है, कोई भी इनसे घंटों घंटों तक बातें कर सकता है और आज तक जिसने भी SCP-343 को देखा है कभी भी उसे अपने सराउंडिंग में खतरा महसूस नहीं हुआ है। SCP-343 को एक कंटेनमेंट रूम में रखा जाता है जो कि काफी छोटा है, पर SCP-343 से मिलने जब भी कोई मेंबर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ का साइज एक महल से भी बड़ा है। ऐसा लगता है कि वो छोटा सा कंटेनमेंट रूम उसके पावर के वजह से एक बड़े से किंगडम में बदल गया। SCP-343 का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने SCP-636 को बनाया है। इसके साथ वो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग SCPs को भी बनाया है। SCP-343 की अपीयरेंस की बात करें तो SCP-343 एक बूढ़े आदमी जैसा लगता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर और वीक है, पर SCP फाउंडेशन का ये मानना है कि SCP-343 का ये रियल फॉर्म नहीं है। असल में SCP-343 किसी को डराना नहीं चाहता, इसीलिए अपने नकली फॉर्म में ही रहता है जो कि एक बूढ़े आदमी का फॉर्म है। पर SCP-343 का रियल फॉर्म किसी बहुत ज्यादा बड़े एंटिटी जैसा होगा। बात करें SCP-343 और SCP फाउंडेशन के रिलेशनशिप की तो ये बहुत अच्छी है। SCP-343 का मकसद है ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करना। वो ऑब्जर्व करता है कि इंसान कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे फील करता है। SCP-343 ने कई बार भागे हुए SCPs को पकड़कर वापस SCP फाउंडेशन में छोड़ दिया है। उसने कई बार SCP फाउंडेशन की बहुत बड़ी हेल्प की है।
वैसे तो SCP-343 बहुत अच्छा SCP माना जाता है, पर उसका एक दुश्मन भी है। अगर हम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसका दुश्मन है SCP-1000। ओवरऑल शुरू से लेकर अंत तक आपने SCP-343 के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर बहुत कुछ जानकर भी आपने असल में कुछ भी नहीं जाना है। SCP-343 एक मिस्ट्री है जिसका हकीकत क्या है ये आज तक सामने नहीं आया है। खैर, SCP फाउंडेशन और SCPs को जानने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करो यारो, इस चैनल को बड़ा करना है।